वेलकम बैक एवरीवन। तो मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फंजाई रिप्रोडक्शन कैसे करता है मेरे बच्चे? देखो, फंजाई के रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो ये तीनों तरह का रिप्रोडक्शन करेगा। वेजिटेटिव भी करेगा, एसेक्सुअल भी करेगा मेरे बच्चे, एंड सेक्सुअल भी करेगा। हमें डिटेल से इन तीनों को क्लियर करना है। आइए, सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेटिव की, देन बात करेंगे एसेक्सुअल की, और लास्ट में क्या बात करेंगे, सेक्सुअल की। आओ, बहुत आसान से। अगर वेजिटेटिव की बात करें तो आपने पढ़ा है क्लास 10th में, बहुत सारे इसमें स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके होते हैं वेजिटेटिव। जैसे कि एक आपका आता है फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट से ब्रेक करके और फंजाई का नंबर बढ़ेगा, फ्रैगमेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, फ्रैगमेंटेशन के एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में आपका राइजोपस आ जाएगा। कौन आ जाएगा? राइजोपस, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो बाइनरी फीजन, ये भी नाम सुना है आपने, बाइनरी फीजन से, दैट मीन्स एक का दो करता है ना। एक से कितना बन जाता है मेरे बच्चे? दो। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा इसमें? ईस्ट। बड़ा बेहतरीन आपने पढ़ा था ये ईस्ट, कि अगर ईस्ट है तो बाइनरी फ्यूजन करके क्या करेगा? बहुत सारा ईस्ट बनाएगा, एक का दो करते करते। थर्ड जो आपका है वो है बडिंग। तो बडिंग भी किस में होता है मेरे बच्चे? बडिंग भी ईस्ट में होता है। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? इसका भी एग्जाम्पल कौन आएगा? ईस्ट। ठीक है, देखो, बाइनरी फीजन का मतलब हुआ सिंगली अगर एक ईस्ट है और वो अपना दो बनाना चाहता है तो बाइनरी फीजन करेगा, लेकिन वो मल्टीपल्स बनाना चाहता है तो क्या करेगा? बडिंग करेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, दोनों अलग अलग प्रोसेस है भाई, दोनों को सिमिलर सेम नहीं मान लीजिएगा। ठीक है, आइए, एसेक्सुअल की अगर बात करें तो ये होता है स्पोर्स से, बाई स्पोर्स, और वो स्पोर्स कौन से? एसेक्सुअल स्पोर्स। कैसे स्पोर्स? एसेक्सुअल स्पोर्स। अब बात समझिए, ये स्पोर्स कौन कौन से हैं भाई? ये आपके तीन मेन स्पोर्स आपके हैं जो एसेक्सुअल हैं। एक को हम कहते हैं क्या? जू स्पोर्स। एक को कहते हैं हम क्या भाई? ए प्लानोस्पोर। ठीक है, ऐसी ए प्लानोस्पोर को स्पोरेंजियोस्पोर भी कहा जाता है। और थर्ड जो आता है वो कॉनिडिया आता है या कॉनिडियोस्पोर आता है। कॉनिडिया आता है मेरे बच्चे, ये क्या आता है? कॉनिडियोस्पोर। ठीक है, क्या आता है? कॉनिडियोस्पोर। ठीक है, अब आइए, सेक्सुअल की बात करेंगे तो इसमें 3 स्टेप है, स्पेशल 3 स्टेप्स हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा का मिक्सिंग, तो बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। दूसरा स्टेप जो होता है उसमें न्यूक्लियस मिलता है, इसे बोलते हैं कैरियोगैमी। और जब कैरियोगैमी कंप्लीट होता है तो आपका जायगोट बनता है, और जायगोट जो है वो बनाना चाहता है स्पोर्स, उसके लिए करता है मियोसिस, तो उसे बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जायगोटिक मियोसिस। ताकि क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स। ये 3 स्टेप्स हैं। अब पहले हम लोग बात करेंगे किसका? एसेक्सुअल का। और वेजिटेटिव उतना डिटेल में नहीं जानना, जितना जानना मैंने बता रखा है आपको। अब बात करेंगे किसका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में। तो मैंने बताया कि भाई इसमें 3 तरह के स्पोर्स होते हैं, जूस्पोर्स, ए प्लानोस्पोर्स, और थर्ड में क्या आपका? कॉनिडिया या कॉनिडियोस्पोर्स। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात करेंगे? जूस्पोर का। देखो, नाम ही है जूस्पोर, तो जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। तो ये एनिमल की तरह चलता है, इसे और क्या बोलते हैं? प्लानोस्पोर्स भी बोलते हैं। प्लानो वर्ड का मतलब आपका चलने वाला ही होता है। ठीक है, तो बाबू इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आराम से बस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, आइए देखिए, और अच्छा लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों तक भेजें और उन्हें भी सीखने का मौका दें। ठीक है, और जू जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है एनिमल। ठीक है, यानी एनिमल की तरह ये मूव करेगा, यानी ये आपका मोटाइल होगा। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, क्या होगा? मोटाइल।
मोटाइल इसीलिए होगा क्योंकि इसके पास फ्लैजीला है, ठीक है। 1 या फिर 2 फ्लैजीला होगा, जो अगर 2 फ्लैजीला होगा तो अनइक्वल साइज का होगा, और एक तो भाई होगा ही होगा, उसका थोड़ी साइज अलग अलग हो सकता है। अगर 2 फ्लैजीला होंगे तो ये कैसे होंगे, अनइक्वल साइज के होंगे, ठीक है, इक्वल साइज के नहीं होगा। यही हेल्प करेगा मोटिलिटी में, ठीक है। उसके बाद ये बना कैसे होगा, डैट मीन्स बना कैसे होगा, कहने का मतलब है कि जिस बॉडी के अंदर बनना है उसके बाहर बना है, एक्सोजिनसली बना है, या अंदर बना है। अंदर बनता है उसको इंडोजिनसली कहते हैं, और बाहर बनता है उसको एक्सो कहते हैं। समझिए ध्यान से, अगर ये फ्रूटिंग बॉडी है, एग्जाम्पल के लिए अगर मानते ये स्पोरेंजियम है, ठीक है, अगर इसके अंदर स्पोर्स बनता है इस तरीके से, इसको बोलते हैं इंडोजिनसली, और अगर इसके बाहर बनता है इस तरीके से, इसे कहते हैं एक्सोजिनसली। ये आपका कहलाएगा क्या, स्पोरेंजियम। ये दोनों क्या है आपके, स्पोरेंजियम है। तो बाबू स्पोरेंजियम में आपका कैसे बन रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका ऑरिजिन डिफाइन होता है। अंदर बनेगा तो इसको बोलेंगे क्या आप लोग, इंडोजिनसली, अंदर बना है भाई, है ना, किसके अंदर बना है, स्पोरेंजियम के। बाहर बनेगा तो क्या बोलेंगे, एक्सोजिनसली। कहाँ बना है भाई, बाहर बना तो एक्सोजिनसली बोलेंगे, है ना, इंडोजिनसली और एक्सोजिनसली। क्लियर है। तो इसका क्या होगा भाई, इसकी ऑरिजिन क्या होगी, बात समझिए। इसकी ऑरिजिन की अगर हम बात करें मेरे बच्चे एकदम आराम से, तो ये आपका अंदर बनेगा इंडोजिनस बोलेंगे, इंडोजिनस बोलेंगे, इंडोजिनस। अब सुनिए, इंडोजिनस का मतलब क्या, अंदर बनेगा भाई, है ना, कहाँ बनेगा, अंदर। तो इसको लिखेंगे हम लोग, है ना, प्रोड्यूस इनसाइड स्पोरेंजियम। क्लियर है, एकदम क्लियर है सर। अब सुनिए, तीसरा चीज में क्या याद रखना है आपको कि भाई ये कैसे बन रहा है, किस प्रोसेस से बन रहा है। तो आपको याद रखना है कैसे बना, क्या किया, माइटोसिस किया कि मियोसिस। तो याद रखना है प्रोड्यूस कैसे करेगा, तो प्रोड्यूस बाय माइटोसिस। कैसे करेगा, माइटोसिस से। दैट्स वाई क्या कहते हैं, सो कॉल्ड क्या, माइटोस्पोर्स। सो कॉल्ड क्या मेरे बच्चे, माइटोस्पोर्स कहते हैं इसे। माइटोसिस से स्पोर्स बना रहा है, क्या बोलते हैं इसे हम लोग, माइटोस्पोर्स कहते हैं। क्लियर है। अब आइए इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे भाई, कहाँ होता है ना, किस मेंबर्स में होता है, किन मेंबर्स में होता है, ठीक है। तो ये होता है मेंबर ऑफ क्या, फाइकोमाइसेटीज। फाइकोमाइसेटीज में होता है भाई, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसेटीज, ठीक है। और कहाँ, वो एक्वेटिक होगा, पानी में रहने वाला होगा भाई। क्लियर है। अब आइए सेम कहानी आपको बात करनी है इसके बगल वाले में, डैट मीन्स आपका स्पोरेंजियोस्पोर में। स्पोरेंजियोस्पोर की अगर बात करें मेरे बच्चे, स्पोरेंजियोस्पोर की अगर बात करें, इसमें क्या होगा, बात समझिएगा बहुत अच्छे से एकदम। स्पोरेंजियोस्पोर को और क्या कहते हैं हम लोग, स्पोरेंजियोस्पोर को बोलते हैं ये प्लानोस्पोर। ये क्या हो जाएगा, ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो सुनिए ध्यान से, स्पोरेंजियोस्पोर या प्लानोस्पोर जो आपका है ये चले फिरेगा नहीं, ये नॉन मोटाइल होगा मेरे बच्चे। क्या होगा, ये आपका नॉन मोटाइल होगा, कारण इसके पास फ्लैजिला नहीं है, ये नॉन मोटाइल होगा। कोई पूछेगा वाई, ऐसा क्यों है, तो क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट है। फ्लैजिला क्या है मेरे बच्चे, एब्सेंट। क्लियर है। उसके बाद आपको याद रखना है सेम चीज़ जो यहाँ आपने पढ़ा है, ऑरिजिन, एग्जाम्पल एंड कैसे बना, सेम चीज़ सबको यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा लिखकर दिमाग नहीं खराब करेंगे, स्मार्टली वर्क करेंगे, है ना, क्योंकि वी आर स्मार्ट, हम लोग स्मार्ट हैं, है ना, आप भी स्मार्ट हैं, हम भी स्मार्ट हैं। तो ये भी आपका इंडोजिनसली बनेगा, अंदर बनेगा, तो इंडोजिनस लिख देंगे। इसका भी प्रोडक्शन कैसे होता है, माइटोसिस से, तो माइटोसिस लिखेंगे। और क्या बनाता है ये भी, एंड फॉर्म क्या, माइटोस्पोर। एंड फॉर्म क्या मेरे बच्चे, माइटोस्पोर्स। लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल में कौन आ जाएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा म्यूकर एंड राइजोपस। क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, म्यूकर एंड राइजोपस। एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, कभी कभी बोर्ड महाराज थोड़े से सनक जाते हैं और जैसे तैसे अपने अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, लेकिन आपको दिमाग क्या करना है, शांत करके रखना है कि सर ये म्यूकर राइजोपस जो आपने बताया सर, एग्जैक्टली में ये आपका कहाँ रहता है, तो ये भी फाइकोमाइसेटीज आपका है, और कहाँ का है, ज़मीन पर रहने वाला।
तो ये टेरेस्टेरियल है मेंबर, कहाँ का भाई, टेरेस्टेरियल मेंबर्स ऑफ, मेंबर ऑफ क्या, कहाँ का है, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज। क्लियर है। अब आइए थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। तो कॉनिडिया या कॉनिडियोस्पोर्स हम लोग बात करना है ना, ये थोड़ा सा अलग है। कॉनिडिया या कॉनिडियोस्पोर्स, तो यहाँ पर कॉनिडिया या कॉनिडियोस्पोर की बात करेंगे। कॉनिडिया या क्या मेरे बच्चे, कॉनिडियोस्पोर। ठीक है, अब बात सुनिए ध्यान से। कॉनिडिया या कॉनिडियोस्पोर में क्या बात करना है, हमें और आपको मिलकर बात करना है। ये चीज़ तो सेम है कि भाई ये भी आपका क्या करेगा, मूवमेंट वगैरह नहीं करेगा, ये भी क्या होगा, नॉन मोटाइल। ये बात सिमिलर है, ठीक है, ये भी नॉन मोटाइल होगा, इसके पास भी चलने फिरने की क्षमता नहीं है। ठीक है, ये बात सेम है। अब इसके ऑरिजिन की अगर बात करें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। कहोगे सर क्यों आप बना रहे हैं, अभी सिखाया था स्मार्ट। अरे हाँ भाई, आप स्मार्ट ही हो, है ना, वी आर स्मार्ट, हम सब के सब स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट वाले काम करेंगे, है ना। बोलोगे सर आप तो कर ले रहे हो, हम लोग कैसे करेंगे। अरे आपको लिख के करना है, क्योंकि आप हार्ड वर्क वाले स्मार्ट हो। ठीक है, इग्जोजिनस होगा, क्या होगा, इग्जोजिनस, मतलब बाहर बनेगा। जैसा मैंने यहाँ दिखाया था आपको ये वाला, तो यही वाला आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, ये वाला ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब आइए, प्रोड्यूस कैसे होगा, तो ये भी कैसे करेगा, माइटोसिस से बनेगा भाई, माइटोसिस। एंड फॉर्म क्या, माइटोस्पोर। एंड फॉर्म क्या मेरे बच्चे, माइटोस्पोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इसके दो एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम एंड अल्टरनेरिया। ठीक है, एक है पेनिसिलियम और एक क्या है, अल्टरनेरिया। आगे आपको सारे का जानना है भाई कौन किस ग्रुप में है ना। तो अल्टरनेरिया एंड क्या, पेनिसिलियम। बात समझिएगा, पेनिसिलियम जो आपका है ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। और बात अगर करें अल्टरनेरिया की तो ये ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है मेरे बच्चे, ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब याद रखना है कि जूओस्पोर्स ज़्यादातर आपका पाया जाता है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, सॉरी मोस्ट कॉमन कौन सा है आपका, कॉनिडियोस्पोर। ये आपका हो गया मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन हो गया। और सबसे जो कम कॉमन है वो कौन हो गया, जूओस्पोर। ये क्या हो गया, लिस्ट कॉमन। ये क्या हो गया, लिस्ट कॉमन, दिमाग में ऐड कर लीजिए। लिस्ट कॉमन है जूओस्पोर, मोस्ट कॉमन है कॉनिडिया या कॉनिडियोस्पोर। क्लियर है, पास में आ रही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ जाइए आप। अब बात करेंगे हम लोग कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, आइए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बात करें मेरे बच्चे, तो इसको मैंने बताया कि 3 स्टेप होता है इसमें। कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स। तो ये कंप्लीट कितने स्टेप में होता है, कंप्लीट इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब ये तीनों स्टेप्स कौन कौन से हैं, बात समझिएगा, कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। और ये तीनों स्टेप्स कौन कौन से हैं आपको दिमाग में ऐड ऑन करके रखना है। कंप्लीट 3 स्टेप में ये तीनों स्टेप कौन कौन से हैं, देखिए। तो मैंने पहले बताया था कि इसके 3 स्टेप में पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी और तीसरा है क्या, जाइगोटिक मियोसिस। सुनिए, पहला क्या मैंने बताया, प्लाज्मोगैमी है, दूसरा मैंने क्या बताया, कैरियोगैमी है, और तीसरा मैंने क्या बताया, जाइगोटिक मियोसिस है, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, जाइगोटिक मियोसिस। देखिए, प्लाज्मोगैमी की अगर बात करेंगे मेरे बच्चे, तो प्लाज्मा जो वर्ड है ये आपका किससे आया है, साइटोप्लाज्म से आया है। तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म बोलो या प्रोटोप्लाज्म बोलो, है ना। किसका फ्यूजन होगा, बोलो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। ठीक है, और इसमें जो है, बात समझिए ध्यान से,
फ्यूजन और प्रोटोप्लाज्म जो लिखा गया है ये इसलिए यहाँ पर प्लाज्मा वर्ड जो आया उससे हमने लिया कि प्रोटोप्लाज्म का वर्ड यूज़ किया गया है, लेकिन एग्जैक्टली में एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो आपको प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म। तो ओनली फ्यूजन किसका होगा? साइटोप्लाज्म का। ठीक है, ओनली फ्यूजन किसका होगा? साइटोप्लाज्म। तो फ्यूजन ऑफ क्या लिखेंगे? साइटोप्लाज्म लिखेंगे। ठीक है, यानी आपका अगर एक न्यूक्लियस ये n है और ये एक सेल है n, ठीक है, n का मतलब न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर अगर ये दोनों मिलते हैं, है ना, मिलते हैं तो इस तरीके से आपका होगा और ये दोनों n जो है अलग अलग रह जाएगा, ये n अलग रह जाएगा, ये n अलग रह जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी आपका सिर्फ प्लाज्मा मिला है, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिला। ठीक है, कैरियो वर्ड का मतलब क्या होता है? कैरियो वर्ड का मतलब होता है मेरे बच्चे न्यूक्लियस। कैरियो वर्ड कहाँ से आया है? न्यूक्लियस से आया है। और गैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। तो किसका फ्यूजन होगा? अरे बोलो, यहाँ जैसे मैंने अगर वर्ड लिया तो वर्ड में यहाँ पर आपका प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा जो वर्ड आया है मेरे बच्चे, प्लाज्मा जो वर्ड आया है वो आया है प्रोटोप्लाज्म से। प्लाज्मा जो वर्ड आया है ये आया है प्रोटोप्लाज्म से। तो प्रोटोप्लाज्म और गैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट फ्यूजन किसका हो रहा है? साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस का फ्यूजन क्या कहलाएगा? कैरियोगैमी। क्लियर है? अब बात समझिएगा ध्यान से। यानी इसमें क्या होगा? दो न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियाई क्या करेगा? फ्यूज करेगा, है ना। क्या करेगा? टू न्यूक्लियाई जो फ्यूज करेगा, जो कहाँ से आएगा? डिफरेंट पेरेंट से आएगा। तो टू न्यूक्लियाई, है ना, टू न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लियस जो आपका है वो आपका दो अलग अलग पेरेंट से आएगा, है ना। टू न्यूक्लियाई फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स, फ्रॉम क्या? डिफरेंट पेरेंट्स। फ्यूज करेगा, फ्यूज करेगा, है ना, फ्यूज करेगा टुगेदर, और क्या बनाएगा? फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म क्या मेरे बच्चे? टू फॉर्म डिप्लॉयड जायगोट। डिप्लॉयड जायगोट बनाएगा। देखिए ध्यान से, यानी आपका जो ये स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ था एग्जैक्टली में ये आपका यहाँ आएगा और ये आगे जब फैलेगा, आगे जब बढ़ेगा तो क्या करेगा? बात समझिएगा ध्यान से। आगे जब बढ़ेगा तो आपका फ्यूज कर जाएगा और एन एन जो आपको दिख रहा है ये एन एन ना दिखे, क्या दिखेगा? 2n दिखेगा। क्या दिखेगा? 2n। तो ये स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाएगा? अब जायगोट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जायगोट। क्लियर है? अब आप बात करें, है ना, हम बात क्या करेंगे आपसे कि भाई जायगोटिक मियोसिस क्या होता है। बात समझिएगा ध्यान से। जायगोटिक मियोसिस का मतलब होता है मेरे बच्चे कि आपका ये जो जायगोट बना है यहाँ, ये क्या कहेगा कि सर हमें जो है क्या करना है? स्पोर्स बनाना है, तो हमें मियोसिस करना है। सर क्या करना है? मियोसिस। तो ये जो आपका जायगोट है ये चाहेगा कि मियोसिस करें, तो जैसे ही ये मियोसिस करेगा तो ये मियोसिस करके क्या बनाएगा? ये मियोसिस करके बनाएगा स्पोर्स। क्या बनाएगा? स्पोर्स। ठीक है, तो जायगोट जो है मियोसिस करेगा मेरे बच्चे और क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। तो बाबू यहाँ स्पोर्स बन गया कैसे? मियोसिस से। तो बाबू ये जो मियोसिस से आपका स्पोर्स बना है तो ये आपका जायगोट से बना है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया? जायगोटिक मियोसिस कहा गया। अब सुनिए, ये स्पोर्स दो तरीके से बन सकता है, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। बाहर की तरफ बनेगा क्या बोलेंगे? अभी बताए हैं हम, इग्जोजिनस। क्या बोलेंगे? इग्जोजिनस। और अंदर की तरफ बनेगा तो क्या बोलेंगे? इंडोजिनस। क्या बोलेंगे? इंडोजिनस। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब सुनिए, इंडोजिनस भी दिखा देंगे आपको और एक्सोजिनस भी दिखा देंगे। मानते हैं कि 2n स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है। अब जब ये 2n स्ट्रक्चर आपका है मेरे बच्चे, ये 2n स्ट्रक्चर है, तो ये बाहर की तरफ अगर ग्रो करता है, अगर ये बाहर की तरफ, मैं ग्रो करके दिखाऊंगा आपको, अगर ये बाहर की तरफ ग्रो करता है ऐसे करके, देखो ध्यान से मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये बाहर की तरफ ऐसे ग्रो कर रहा है तो ग्रो करके क्या बनाएगा? फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाएगा। अब इस फ्रूटिंग बॉडीज़ के बाहर अगर इस तरीके से स्पोर्स बनते हैं, है ना, इस तरीके से ये स्पोर्स बनते हैं, तो ये स्पोर्स क्या कहलाएंगे? ये स्पोर्स जो बनेंगे आपके इसके ऐसे बाहर में, दिस स्पोर्स आर कॉल्ड क्या? एक्सोजिनस स्पोर्स। ठीक है। और अगर ये सेम कंडीशन आपका है, ठीक है, ये सेम आपका जायगोट यहाँ है और ये क्या करता है यहाँ पर, ये जायगोट जो है मेरे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जायगोट इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडी बनाया और इसके अंदर में ही स्पोर्स बनना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर में स्पोर्स बनना स्टार्ट हो गया। दिस आर कॉल्ड क्या? इंडोजिनस। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? इंडोजिनस। ठीक है। अब सुनिए, इसके साथ थोड़ा सा आपको क्या पढ़ लेना है,
थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है मेरे बच्चे स्पोर्स का क्या टाइप्स, यानी जो आपका सेक्सुअल स्पोर्स है उसके कुछ टाइप्स हैं, है ना। तो सेक्सुअल स्पोर्स आपका बनता है मियोसिस से, मैंने नहीं बताया इसलिए से, और क्या कहते हैं मियोस्पोर्स कहते हैं, मायोस्पोर्स बोलिए, ठीक है। और ये स्पोर्स जो आपको दिख रहे हैं एग्जैक्टली में, ये कई प्रकार के होते हैं। बॉर्न कहाँ करते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। बॉर्न ऑन क्या, स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल स्ट्रक्चर, इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहते हैं हम लोग फ्रूटिंग बॉडी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फंजाई का, कॉल्ड क्या, फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। अब बात समझिएगा, तो फ्रूटिंग बॉडीज पर आपका बनता है, ये मैक्सिमम केसेस में बनता है, लेकिन कुछ मेंबर हैं जिनमें आपका नहीं बनता। क्या नहीं बनता मेरे बच्चे, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एब्सेंट होता है कुछ मेंबर में। वो मेंबर कौन है भाई, सुनिए, तो फ्रूटिंग बॉडी जो आपका है एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है दो मेंबर में, एब्सेंट इन किस किस में मेरे बच्चे, आप पूछिएगा सर कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है, दो मेंबर याद रखिएगा, एक है फाइकोमाइसिटीज और एक है ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है। बात समझिए, ये एब्सेंट होता है दो मेंबर में, एक है फाइकोमाइसिटीज और एक है ड्यूट्रोमाइसिटीज, दम दिमाग में ऐड करके रख लीजिए। ये फाइकोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है और ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होता है, एकदम फुल फॉर्म, बात याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए, आपको इसकी वजह पता चलेगी जब आप इसका डिटेल पढ़िएगा तब। ड्यूट्रोमाइसिटीज में इसलिए होता है मेरे बच्चे क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। फाइकोमाइसिटीज में इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो बहुत कम टाइम के लिए आता है। अब आइए सेक्सुअल स्पोर्स का थोड़ा टाइप्स बात कर लेते हैं हम लोग। तो सेक्सुअल स्पोर्स के कुछ टाइप्स हैं जो हम लोग हल्का हल्का बात करेंगे यहाँ पर। बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें से हम 4 के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, पहला स्पोर जो आपका है उसे बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। दूसरे स्पोर्स को कहते हैं बैसिडियोस्पोर्स। तीसरे स्पोर्स को कहते हैं oospores। और लास्ट जो आपका है वो है जाइगोस्पोर्स। आपको याद क्या रखना है इसमें, डिटेल सुनिए ध्यान से। डिटेल याद क्या रखना है सर, ये बता दीजिए। एस्कोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर्स, oospores एंड जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर है जूस्पोर में बच्चे को दिक्कत होती है। जाइगो मतलब जाइगोट, आपका याद रखिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। जाइगोट कहाँ बनता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और जू जो आपका एनिमल वाला चलेगा वो। सुनिए, एस्कोस्पोर जो है वो बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ बनाएगा, और बैसिडियोस्पोर एक्सो होगा, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। ये क्या होगा, इंडोजिनस, और ये होगा एक्सोजिनस। बस इतना ही अभी याद रखना है दिमाग में, ठीक है। फिर डिटेल जब पढ़ेंगे हम लोग तो एक करके डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।